हेलो, मैं आरती वर्मा पुत्री श्री विवेक चंद वर्मा करोड़ों करोड़ों गरीबों दलितों के मसीहा बाबा साहब के चरणों की बंदगी करती हूँ। साथ ही बौद्ध भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। शिक्षा की अलग जगाने वाली शिक्षा की प्रथम महिला मां सावित्रीबाई फुले की चरणों की बंदगी करती हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, भाई, पिता तुल्य बुजुर्गों सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम में कुछ महान पुरुषों के जीवन में प्रकाश डालना चाहती हूँ। उसमें जो गलतियां हो मुझे क्षमा करें। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, जिसे मेरे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं, उसे भारत का संविधान कहते हैं। अगर टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत तक तो और ताज नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते थे मंजिल अपनी, क्योंकि मेरे बाबा साहब कभी रोशनी के मोहताज नहीं थे। कतरा थे कभी हमको समुंदर बना दिया। अधिकार दिलाया है मुकद्दर बना दिया। पैरों की धूल मानती थी कभी सभ्यता हमें, अरे अंबेडकर ने सबके बराबर बना दिया। ना कृष्ण ने दिया है ना राम ने दिया है, ना राम ने दिया है। अगर आज मैं शिक्षित हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, कुछ बोलने की मेरी औकात है, तो बाबा साहब के संविधान ने और मां सावित्रीबाई फुले ने दिया है। कि कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाव पर मरता है, कोई नफरत कोई शोहरत कोई लगाव पर मरता है। कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाव पर मरता है, कोई नफरत कोई शोहरत कोई लगाव पर मरता है। ये महफिल उन दीवानों की है, यहाँ हर दीवाना भीमराव पर मरता है। कि जिन्होंने बहुजनों को जातियों में बांटा है, हम उसका गुरूर एक दिन तोड़ कर रहेंगे। जिसने बहुजनों को जातियों में बांटा है, हम उसका गुरूर एक दिन तोड़ कर रहेंगे। दुश्मन सूरज से बड़ा क्यों ना हो, हम उसे एक दिन डुबो कर छोड़ेंगे। कि बाबा साहब का आंदोलन मनुवाद के खिलाफ था, हम उस मनुवाद को एक दिन मिट्टी में मिलाकर छोड़ेंगे। आज के इस अवसर बाबा साहब के जन्मदिन के मौके के अवसर पर सर्वप्रथम शिक्षा की अलग जगाने वाली, जिनके कारण मेरी माताएं, यहाँ बैठी मेरी समस्त बहनें शिक्षित हैं। अगर आज मैं शिक्षित हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो वो मां सावित्रीबाई की देन है। आज उन्हीं को याद करना चाहूंगी। आइए सुनिएगा। आज जैसा कि हम जानते हैं, 3 जनवरी 1831 में नए गांव में जो पहली ब्रिटिश हुकूमत में आता था, आज वो सतारा महाराष्ट्र में है। वहाँ महिलाओं की आइडल, त्याग की मूर्ति, समर्पण की मूर्ति, त्याग की प्रतिमूर्ति मां सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। साथियों, हाँ, मां सावित्रीबाई का फुले का जन्म हुआ।
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की अर्धांगिनी थी। वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की अर्धांगिनी थी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उन्हें शिक्षा दी और वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी और बच्चियों को पढ़ाने के लिए त्याग, समर्पण, बलिदान दिए। आज भी उस चीज की कल्पना की जा सकती है कि एक महिला ने कैसे स्कूल खोले होंगे, कैसे शिक्षा पाई होगी। जिस तरह महिलाओं को ये सब तो अधिकार ही नहीं थे, महिलाओं को पशुओं से नीच समझते थे, पैरों की जुत्ती समझते थे। भारत संविधान का केंद्र लागू था। महिलाओं को, बुजुर्गों, महिलाओं को समाज में बोलने की अनुमति ही नहीं थी। तो जब माँ सरस्वती फुले बच्चों के बाद बच्चियों को पढ़ाने जाया करती थी, एक साड़ी पहनकर एक बैग में डालकर ले जाया करती थी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करती थी वो? क्योंकि जो मनु को मानने वाले लोग हैं, उस विधान को मानने वाले लोग हैं, स्त्रियों को पशुओं से नीच मानने वाले लोग हैं, स्त्रियों को पशुओं से नीच मानने वाले लोग हैं, स्त्रियों को पैरों की जुत्ती समझने वाले लोग थे। वो माँ सावित्री बाई के ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, गालियां देते थे, कहते थे औरत है, औरत की मर्यादा में रहे, घर का काम कर, चूल्हा चौका संभाल, सर्वस्व से चली आ रही विधान को तू क्यों रोकना चाहती है? फिर भी माँ सावित्री बाई ने अपना दृढ़ संकल्प छोड़ा नहीं, इतने त्याग समर्पण किए हमारे लिए। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आज मैं शिक्षित हूँ, अगर आज मेरी माताएं बहनें शिक्षित हैं, अगर मैं आज खड़े होने की, बोलने की कुछ हिम्मत रखती हूँ, तो किसी देवी या देवता की देन नहीं है, कृष्ण या राम की देन नहीं है, मंदिर या मस्जिद की देन नहीं है, माँ सावित्री बाई फुले की देन है, माँ सावित्री बाई फुले की देन है। तो आइएगा, मेरे साथ कहिएगा, माँ सावित्री बाई फुले, माँ सावित्री बाई फुले, माँ सावित्री बाई फुले। इसी के साथ सुनिएगा उनकी कुछ पंक्तियों को। शिक्षण है सर्वात शक्तिशाली शस्त्र है, ज्यादा वापर करो तुम ही जग बदलू सकता। कि तुमने खूब सहे मान पर, कि तुमने खूब सहे अत्याचार पर कभी हार ना मानी, तुमने खूब सहे अत्याचार पर कभी हार ना मानी। माँ सावित्री बाई फुले के नाम से उन्हें पूरी दुनिया जानी, कि बिना शिक्षा की थी महिलाएं, जिंदगी में गमों की काली रात छाई थी। बिना शिक्षा की थी महिलाएं, जिंदगी में गमों की काली रात छाई थी। उस पलों की गंदी नीति में ये महिला बड़ी सताई थी, जहां स्त्रियों को और महिलाओं को न पढ़ने का न लिखने का अधिकार मिला, जहां स्त्रियों और महिलाओं को न पढ़ने का न लिखने का अधिकार मिला, मनुस्मृतियों में उस महिला के हाथ में माँ सावित्री बाई ने कलम थमाई थी। पढ़ लो इतिहास के पन्नों को पलटकर, किसने सर्वप्रथम शिक्षा की ज्योत को जलाया था। पढ़ लो इतिहास के पन्नों को पलटकर, किसने सर्वप्रथम शिक्षा की ज्योत को जलाया था। स्त्रियों वंचितों को शिक्षा का अधिकार दिलाया था। लोहा लिया था उसने मनुवादियों से, पाखंड और अंधविश्वास का नामो निशान मिटाया था। शिक्षा की वह देवी, जी हाँ, शिक्षा की वह देवी जिसने अकेले ही क्रांति को लाया था, कीचड़ फेंके लोगों ने उसके ऊपर। जी हाँ, कीचड़ फेंके लोगों ने उसके ऊपर। पग पग में कांटों को बिछाया था। वह थी ऐसी वीरांगना जिसने अकेले ही विरोध कर मुकाबला डटाया था, अकेले ही मुकाबला कर विरोध जताया था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की थी अर्धांगिनी। जी हाँ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की थी अर्धांगिनी। माँ सावित्री बाई फुले नाम को पाया था, माँ सावित्री बाई नाम फुले को पाया था। त्याग समर्पण की वह मूर्ति, त्याग
की वह मूर्ति जिसने अकेले ही भारत देश का नाम बढ़ाया था, जिसने अकेले ही भारत देश का नाम बढ़ाया था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है मेरे भाइयों, माताओं, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आज मैं शिक्षित हूँ, मेरी बहनें शिक्षित हैं, मेरी यहाँ सभी माताएं शिक्षित हैं, वो किसी देवी या देवता की देन नहीं, किसी मंदिर या मस्जिद की देन नहीं। माँ सरस्वती, हमने किताबों में पढ़ा माँ सरस्वती की पूजा करो ज्ञान मिलेगा। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। सच तो यह है, त्याग समर्पण की प्रतिमूर्ति जिन्होंने हमारे लिए अत्याचार सहे, अपमान सहे, माँ सरस्वती बाई फुले की वजह से आज मेरी माताएं, मेरी बहनें शिक्षित हैं, आज मैं शिक्षित हूँ, मैं यहाँ कहने का कुछ अधिकार रखती हूँ तो बाबा साहब के संविधान ने और माँ सावित्री बाई फुले की वजह से रखती हूँ, उनके वजह से रखती हूँ। तो एक बार और कहिएगा, माँ सावित्री बाई फुले, माँ सावित्री बाई फुले। इसी के साथ एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी, आइए देखिएगा। आइए सुनिएगा मुझे ध्यानपूर्वक, गीत प्रस्तुत करूंगी। भीम ने हक अधिकार दिलाया, भीम ने हक अधिकार दिलाया, ऊंचे ऊंचे पद पे बिठाया, भूल गए क्या भीमराव को मंदिर में क्यों घंटा बजाया, भूल गए क्या भीमराव को मंदिर में क्यों घंटा बजाया। घंटे की आवाज को भैया किसको तुम सुनाते हो, क्या मिलता है तुमको भैया क्यों मंदिर में जाते हो, क्या मिलता है तुमको भैया क्यों मंदिर में जाते हो। छोड़ देना तुम घंटा बजाना, हमको बुद्ध शरण में जाना, बुद्ध धर्म में ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा बतलाया है। भीम ने हक अधिकार दिलाया, ऊंचे ऊंचे पद पे बिठाया, भूल गए क्या भीमराव को मंदिर में क्यों घंटा बजाया। जय माँ बाजे मृत्यु भोज को बंद करो मेरे भैया है, कर्ज है जय तोरे ऊपर बिच जय खेत मड़ैया है, कर्ज है जय तोरे ऊपर बिच जय खेत मड़ैया है। सुन लो मेरे भाई बहना, भीमराव का मानो कहना, छोड़ दो उल्टे सीधे खर्चा, सब तुम ठाट बाट से रहना। भीम ने हक अधिकार दिलाया, ऊंचे ऊंचे पद पे बिठाया, भूल गए क्या भीमराव को मंदिर में क्यों घंटा हिलाया। भीमराव थे शेर हमारे, हम उस शेर के बच्चे हैं, जाटव वीर सुधर जाओ तुम काम करो कुछ अच्छे हैं, जाटव वीर सुधर जाओ तुम काम करो कुछ अच्छे हैं। भीम ने ऐसा पेड़ लगाया जिसका फल हम तुमने खाया, याद करो तुम जाटव वीरों चार चार बच्चों को गवाया, याद करो तुम जाटव वीरों चार चार बच्चों को गवाया। भीम ने हक अधिकार दिलाया, ऊंचे ऊंचे पद पे बिठाया, भूल गए क्या भीमराव को मंदिर में क्यों घंटा बजाया। हेलो, बच्चे की